कैसे हैं दोस्तों आप लोग। दोस्तों आपको याद होगा कि कुछ हफ्ते पहले हमारे प्यारे वजीर आजम जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को सलूट किया था और कहा था कि आपको हम जो है ना वो अपना दोस्त समझते हैं और बहुत अच्छे आप इंसान हैं, आपको नोबेल प्राइज मिलना चाहिए। तो उसके बाद क्या हुआ कि दोस्ती इनकी चलती रही हमारी हुकूमत की, और दोस्ती होनी भी चाहिए, अच्छा मुल्क है, वो फायदा हासिल करना चाहिए। अमेरिका बहुत बड़ी इकॉनमी है। मगर आज क्या हुआ, बल्कि आज दूसरा दिन है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसकी इंतजामिया ने दुनिया के 75 मुल्कों के वीजे जो हैं जो उन्होंने अप्लाई किए हुए थे, वो इमिग्रेशन के वीजे जो हैं इमिग्रेंट, उसको फ्रीज कर दिया है। उसमें बदकिस्मती से वो पाकिस्तान भी उसमें शामिल है। अब ये वीजे फ्रीज क्यों किए गए हैं दोस्तों, अब आपको मैं बताता हूँ। और आपको पता है ये बात कि अब भी आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं। कुछ वीजे हैं जो कि इस कैटेगरी में नहीं आते। तो दोस्तों अब आपको मैं, अगर आपको जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप देखें। तो दोस्तों मेरा नाम है खान मिर्जा शाहिद खान, सबको मेरा सलाम, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मिलते एक छोटी सी ब्रेक के बाद। तो जी हाँ दोस्तों, अब आते हैं कि 75 मुल्क जो हैं, जो 75 कंट्रीज बनते हैं, कि डोनाल्ड ट्रंप ने है इसके वीजे या इनकी इंतजामिया ने वीजे फ्रीज कर दिए हैं। और इसमें तकरीबन दोस्तों 25 के करीब जो कंट्री हैं वो मुस्लिम कंट्री है, बाकी 50 जो है वो नॉन मुस्लिम है, जिसमें रूस भी शामिल है और उसमें बड़े बड़े दूसरे कंट्री भी शामिल, कुवैत भी इसमें शामिल है। कुवैत के वीजे भी नहीं, उन्होंने बंद कर दिए हैं। और सेंट्रल एशिया में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान वगैरह, इनके वीजे भी बंद कर दिए गए। तो दोस्तों ये है कि ये वीजा बंद क्यों किया गया है। अमेरिका के अंदर जो है ना, ये बहुत पहले से ही जो इमिग्रेशन के जो कानून हैं उसमें से बहुत सारी चीजें ऐसी थी जो पहले मौजूद थी, मगर उस पर कभी इतना ज्यादा सख्ती से अमल नहीं किया गया। अब उन्होंने ये फैसला किया कि इसके ऊपर सख्ती से अमल किया जाए। आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप का आजकल क्या हो रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप साहब जो कहते हैं मैंने अमेरिका को ग्रेट बनाना है। अब ये पता नहीं कौन सा तरीका है जिससे वो ग्रेट अमेरिका बनेगा, कि लोगों के ऊपर, अब जैसे कि उन्होंने एक फौज बनाई है जिसका नाम है आइस, ते जो है ना वो नॉन जो इलीगल लोग हैं उनको पकड़ती है। मगर वो उनका ये कहना था कि हम क्रिमिनल को पकड़ेंगे, मगर जब रिसर्च करेंगे तो आपको पता चलेगा कि 10 अगर लोग पकड़े हैं तो उसमें से 2 या 3 जो है वो क्रिमिनल है, बाकी बेचारे ऐसे ही हैं, बेचारे उनको पकड़ लिया। बहरहाल तो इस तरह उन्होंने क्या किया कि जो लोग बाहर से हमारे मुल्क में आएंगे उनके ऊपर भी सख्ती की जाए। अब पहली जो शर्त है उनकी वो ये है कि उनको जो है ना, अगर कोई बंदा अमेरिका में आए तो कहीं वो पब्लिक चार्ज तो नहीं बन जाएगा। अब आपके ज़हन में सवाल आएगा ये पब्लिक चार्ज क्या है। अमेरिकी कानून के मुताबिक, बाज़ लोगों के लिए नया लफ्ज होगा जो इमिग्रेशन में इस्तेमाल होता है, कि पब्लिक चार्ज का मतलब होता है इनके कानून के हिसाब से वो बंदा जो यहाँ आके हुकूमत के ऊपर बोझ बन जाएगा, जिनके डिपेंड करेगा, गवर्नमेंट के पैसों के ऊपर पैसे खाएगा या कुछ करेगा। उसमें यह है कि आप मतलब के वेलफेयर ले लें, आप यहाँ पे आके मेडिकेड लें, उनके पैसे लें। और यहाँ पे कुछ ऐसे ऐसे ऑर्गेनाइजेशन है, कुछ चीज़ें हैं जो वकील भी हैं, कुछ यहाँ पे डिपार्टमेंट भी हैं, कुछ अदारे हैं प्राइवेट भी, वो आपसे पैसे लेके ना जब आप यहाँ पहुँच जाएं तो आपकी हेल्प करते हैं और वो आपको ये चीज़ें लेके देते हैं। तो गवर्नमेंट के जो है वो लाखों डॉलर हर महीने वो इस पर लग जाते हैं। तो ये उन्होंने कहा कि पब्लिक चार्ज ना बन जाए। पर इसके बावजूद दोस्तों वो जो है कुछ कैटेगरी ऐसी जिसमें आज भी आप अप्लाई कर सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो मैंने इसलिए थोड़ी शॉर्ट सी बना रहा हूं, तो ताकि अगर आपको अच्छी लगेगी तो मैं आपको डिटेल भी बताऊंगा। 3 कैटेगरी के वीजे ऐसे हैं जो आज भी अप्लाई कर सकते हैं, जो कि फ्रीज नहीं होंगे। जी हाँ, ये कम लोग आपको बता रहे हैं। उसमें एक कैटेगरी है कि टूरिस्ट वीजे की, दूसरी कैटेगरी है बिजनेस वीजे की, और तीसरी कैटेगरी है स्टूडेंट वीजे की। तो अगर ये बाज़ लोग कह रहे हैं कि इंडिया को उन्होंने बंद नहीं किया ये इमिग्रेंट के वीजे, तो पाकिस्तान को बंद कर दिया है उनके वीजे, तो भाई इंडिया को फिलहाल बंद नहीं किया, पर आप कुछ कह नहीं सकते, खुशियां मत मनाएं कोई भी जो है। ठीक है, इंडिया पाकिस्तान, अगर अंग्रेज ना आते तो आज हम इकट्ठे होते तो बड़ी ताकत होते हैं, बहुत बड़ी इकॉनमी थी, हम दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी जो थी, यानी कि दौलत जो थी हमारे पास थी शहंशाह औरंगजेब के जमाने में। दोबारा दोस्तों ये कि 3 कैटेगरी अभी भी है जिसमें आप वीजा अप्लाई कर सकते हैं।
तो ये जो पब्लिक चार्ज की वजह से जो है ना उनके फिलहाल वीजे जो है ना ये फ्रीज कर दिए हैं, और ये कब तक फ्रीज किए जाएंगे अभी कुछ कह नहीं सकते। तो इस पे यानी कि पहले ये कानून मौजूद था मगर इस पे सख्ती नहीं की जाती थी, अब बहुत ज्यादा सख्ती हो रही है। अब पता नहीं इसका नतीजा क्या निकलेगा। यहाँ वैसे आपको ये बता दूं कि डोनाल्ड ट्रंप की यहाँ पे जो है ना उसका जो है वो ग्राफ जो है वो नीचे गिरता जा रहा है। लोग जो है ना एफ वाली गालियां दे रहे हैं। मैं यहाँ पे महफिलों में जाता हूँ या कहीं पे तो बहरहाल अच्छा नहीं करते, मैं उनको मना करता हूँ कि हमारा प्रेसिडेंट है यहाँ का तो उसको, मगर लोग तंग हैं बहुत ज्यादा। बहरहाल अब देखो क्या बनता है इसका। मुझे नहीं लगता कि मिड टर्म जो इलेक्शन इसमें कोई खातर का जो है ना उसको कामयाबी होगी डोनाल्ड ट्रंप को। मिड टर्म इलेक्शन का मतलब ये होता है दोस्तों, जिसको नहीं पता उसको बताता हूं कि अमेरिका के अंदर हर 4 साल बाद इलेक्शन होते हैं। तो जो मिड आता है ना यानी कि 2 साल बाद, तो लोगों से राय ली जाती है कि छोटा सा इलेक्शन करवाया जाए ताकि आने वाले वक्त में पता चल जाए कि ये बंदा जीतेगा या नहीं जीतेगा। तो जैसे ही मिड टर्म आएगा तो डोनाल्ड ट्रंप के इलेक्शन होंगे, उसके नाम पे लोगों से पूछा जाएगा। मुझे नहीं लगता कि इतनी खातर का कोई कामयाबी होगी। हाँ, ये इंडिया पाकिस्तान वाला फिर हिसाब करना पड़ेगा, कुछ जादू वादू करके उसको जिता दिया जाए। जैसे आप जानते हैं हमारे मुल्कों में कैसे कैसे जादू होते हैं, मशीनों के जादू, वो फलां फॉर्म वगैरह इधर उधर कर दिए जाते हैं। मगर मुझे लगता नहीं ऐसा कभी यहाँ पे होगा। तो दोस्तों मैं आपको डिटेल जो है ना अगली वीडियो में बताऊंगा। अगर आपको दिलचस्पी है तो आप कमेंट्स में लिखें कि अगर किसी बंदे ने वो वीजा जो है वो अप्लाई किया हुआ है इमिग्रेशन का, इमिग्रेंट यहाँ पे बन के आना चाहते हैं, तो कौन कौन से ऐसे डॉक्यूमेंट अगर वो साथ लगा दें तो उनको जहाँ सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट जो है तो उनके वीजे के मिलने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अगर आपको है तो मैं आपको अगली वीडियो में इसकी डिटेल बताऊंगा। आपको मैं काफी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा कि आप जो है ये सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट साथ लगा देंगे तो जो चीजें आपको नहीं पता वो आपको पता चलेंगी, तो आपका वीजा लगने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाएंगे। तो दोस्तों छोटी सी वीडियो से मैंने आपको बता दूं कि असल में है क्या चीज। तो दोस्तों मिलते हैं फिर दूसरी किसी वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, कमेंट्स भी किया करें, बराए मेहरबानी आपकी। शुक्रिया।